हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रिंग के बारे में कि स्ट्रिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे और थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रिंग। तो मेरा हैंड राइटिंग पे थोड़ा सा मत जाना, क्योंकि अभी मैं डिजिटली लिख रहा हूँ आईपैड में, तो थोड़ा सा ऐसा हैंड राइटिंग होगा। पर मैं आपको ये वाला चीज़ बाद में शेयर कर सकूँगा। ठीक है, पीडीएफ बना के इसको मैं एक्सपोर्ट करके आपको बाद में भेज सकूँगा, इसीलिए मैं डिजिटली लिख रहा हूँ सारे के सारे चीज़। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग हमने तो पिछले वाले वीडियो पे देख लिया कि स्ट्रिंग क्या होते हैं। अगर उसके साथ साथ 2 मार्क या 3 मार्क क्वेश्चन पे आपको पूछ लिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रिंग के लिखो, तो आपको उसी जो चीज़ होते हैं ना, उसको थोड़ा सा पॉइंट बना के अच्छे से लिख सकते हो। आरो मार्क दे के लिख सकते हो, या नहीं तो डॉट मार्क बना के ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रिंग इज ए सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स, ये उसका डेफिनेशन का एक पार्ट है। ये पहला पॉइंट गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्ट्रिंग इज नॉट टर्मिनेटेड बाय नल इन जावा। जावा में मतलब प्राइमरीली फोकस जावा में हम स्ट्रिंग को कैसे, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं उसको लिखते हैं। तो स्ट्रिंग इज ए सीरीज ऑफ कैरेक्टर, पहला पॉइंट गया। स्ट्रिंग इज नॉट टर्मिनेटेड बाय नल इन जावा, जैसे कि आप अगर लिख लियो स्ट्रिंग एस इक्वल टू, आप लगा के डबल क्योट लगा लो, तो इसको ऐसे नॉर्मल नहीं छोड़ सकते। आप इसको एक सेमीकोलन दोगे लास्ट में, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि सेमीकोलन लास्ट में रहना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रिंग इज नॉट टर्मिनेटेड बाय नल, ये टर्मिनेटेड कैसे होता है, एक सेमीकोलन लगा के टर्मिनेटेड होता है। ठीक है, और ये गया 2 नंबर वाला पॉइंट। स्ट्रिंग कैन बी डेलिमिटेड यूजिंग डबल क्योट्स। डेलिमिटेड मतलब क्या कि आप एक लिखो स्ट्रिंग एप्पल, तो उसको डबल क्योट के अंदर लिखो, तो उसको जावा के अंदर माना जाएगा कि हाँ ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं जिनके अंदर भी डबल क्योट यूज होता है या सिंगल क्योट यूज होता है, तो उनको स्ट्रिंग माना जाएगा। स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड यूजिंग ए सेमीकोलन, वही मैंने बोला कि आप खाली नहीं छोड़ सकते। आप अगर लिख रहे हो कुछ तो उसको लास्ट में सेमीकोलन देना पड़ेगा, नहीं तो ये स्ट्रिंग नहीं माना जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी शेयर। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी शेयर मतलब क्या होता है, अगर मान लो हमने स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया एस, उसके अंदर हम लिख लिए एप्पल, तो इसका ऑब्जेक्ट शेयर हो सकते हैं। मतलब क्या, एक सिंपल भाषा में बताऊं तो, अगर आप उतना डीपली प्रोग्रामिंग पे नहीं जाते हो तो थियोरेटिकली बेसिस पे, ये जो हम स्ट्रिंग एस बनाए हैं ना, ये वाला एस जो बनाए हैं, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट बाकी सारी चीज़ों पे भी यूज हो सकता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एस के अंदर एप्पल है तो एप्पल पे ही सिर्फ यूज हो सकता है। ये एस जो होता है ना, ये बाकी सारी चीज़ों पे भी यूज हो सकता है। एप्पल के अंदर भी यूज हो सकता है, बाकी सारे को भी पॉइंट आउट कर सकता है, पॉइंटिंग कर सकता है। थोड़ा सा अगर पाइथन प्रोग्रामिंग के रिलेटेड देखो तो आपको समझ आएगा। तो अभी के लिए शॉर्ट नोट के हिसाब से हम देखते हैं सिर्फ स्ट्रिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन बी शेयर। द कीवर्ड स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ कैपिटल एस। ठीक है, जो स्ट्रिंग हम लिखते हैं ना, स्ट्रिंग एस इक्वल टू एप्पल, ये जो कीवर्ड होता है स्ट्रिंग, ये एक कीवर्ड है, ये क्लास है, ये कोई मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स नहीं है, ये क्लास है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग होता है ये कैपिटल एस से शुरू होता है, STRING। ऐसे स्मॉल STRING लिखोगे तो नहीं चलेगा, कैपिटल एस आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ही है स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। और लास्ट में एक नोट लिखा है, आप चाहो तो ये लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो अगर एग्जाम पे आया तो। A series of characters enclosed in double quote is called string literals। string literals क्या होते हैं अगर पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन पे 1 मार्क पे, तो आप लिख सकते हो A series of characters enclosed in double quote is called string literals। ओके, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रिंग के बारे में। होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से या 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपना आंसर मिल गया होगा। तो आप चाहो तो अपने लैंग्वेज पे भी थोड़ा सा इसको समझ के भी लिख सकते हो, ताकि आपको फुल मार्क मिल सके एग्जाम पे। ठीक है, तो आज के वीडियो पे इतना ही। हम देखेंगे उसके बाद स्ट्रिंग के और भी अगर कुछ चीज़ें हो तो, अगर मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ या कुछ मिस आउट कर रहा हूँ तो नीचे कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपको बाद में उसका वीडियो बना के अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।